कि बेहतर को बेहतर से तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। अरे टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर वैसा शीशा तलाश करो। जो आई है नाचते नाच तो क्या कर रही है कि 2014 में भारत आजाद हुआ है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है मोहन भागवत। सुनिए सांसद क्या है, सुनिए गलत पढ़ाइएगा इतिहास। संसद क्या है, वो देश उसका पावर से चल रहा है कि देश हमारा बाप के लिखा हुआ संविधान से चल रहा है, ना कि नचनिया कंगना से चल रहा है। क्या कर रहे थे मैं आपसे पूछना चाहते हैं, क्या कंगना भेजी आपको, क्या मोहन भागवत भेजा, क्या बीजेपी वाले लोग भेजे हैं? बीजेपी वाले लोगों को इतिहास नहीं मालूम है, उन्हें भारतीय संविधान का एक गुना भाग भी नहीं पता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ये योगिया कह रहा है कि 26 जनवरी 2049 में संविधान लागू हुआ। अरे गधा कहीं का, तुम मुख्यमंत्री बन गया मठ छोड़ करके, तो तुमको ये भी नहीं पता कि भारतीय संविधान होता क्या है। एक सीएम जो है उल्टा सीधा संविधान पढ़ाएगा और उल्टा सीधा इतिहास पढ़ाएगा, तो उसको गधा नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? क्या सम्मानित है, क्या सम्मानित शब्द है? क्या एक आम जनता सम्मानित नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो फिर आप सीएम है तो उल्टा बोलिएगा। क्या भारतीय संविधान सीएम पर लागू नहीं होगा? क्या भारतीय संविधान प्रधानमंत्री के ऊपर लागू नहीं होगा? तो उल्टा सीधा क्यों बोलोगे? यहाँ जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो ही उधम सिंह ने 21 साल तपस्या करके जनरल डायर को लंदन में घुस करके उसके छाती में गोली मारने की काम किया। और यह जाहिलों के नाम बेकार ले रहे हैं हमारे पास। हमारे बाप दादाओं ने, हमारे महापुरुषों ने इतिहास बनाने की काम किया है और इस देश और राष्ट्र को बचाने की काम किया। ये लोग तो देश। मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, वो बोल रहे हैं कि जिस दिन राम मंदिर में बना था उस दिन से भारत आजाद हुआ। देखिए, सबसे पहले हम लोग आप लोगों को बता दें कि जिसका नाम ले रहे हैं उसको तो पहले इतिहास के गुना भाग पता ही नहीं है कि इतिहास होता क्या है। रहा वो बोल रहा है कि 2024 में ये भारत देश आज़ाद हुआ, राम के प्राण डाला गया तब। तो मैं उनसे पूछना चाहते हैं कि आप ही ने सावरकर को मारने वाले लोग हैं जी, आप ही ने गोडसे को मारने वाले लोग हैं, आप ही ने गांधी को मारने वाले लोग हैं। तो आप कह रहे हैं कि 2024 में भारत आज़ाद हुआ है, तो 1947 में जो आज़ादी हुआ था वो तो फिर नकली है ना, ये मोहन भागवत के द्वारा तो फिर नकली है ना जी। ये लोग बीजेपी वाले और आरएस वाले, इनको गुना भाग पता ही नहीं है। कंगना कहती है जो आई है नाचते नाच तो क्या कर रही है कि 2014 में भारत आज़ाद हुआ है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है मोहन भागवत। सुनिए सांसद क्या है, सुनिए गलत पढ़ाइएगा इतिहास। संसद क्या है, वो देश उसका पावर से चल रहा है कि देश हमारा बाप के लिखा हुआ संविधान से चल रहा है, ना कि नचनिया कंगना से चल रहा है। और उल्टा सीधा संविधान और इतिहास बताओगे तो यहाँ समता मूलक संग्राम दल यहाँ झंडा गाड़ने के लिए है। और सही मायने में भ्रष्टा पदाधिकारी हो चाहे एमपी एमएलए, यहाँ के सरकार हो, उसको सही संविधान और इतिहास बताने के लिए ही समता मूलक संग्राम दल है। क्या सांसद है, क्या उसका बाप का है सम्मान? क्या सम्मान है, क्या सम्मान है, क्या सम्मान है, क्या सम्मान है, बताइए ना। तो आप नचनिया बोलिएगा उनको भाई। तो क्या है, क्या था पहले, क्या था, क्या कर रहे थे लोग, क्या कर रहे थे? मैं आपसे पूछना चाहते हैं, क्या कंगना भेजी आपको, क्या मोहन भागवत भेजा, क्या बीजेपी वाले लोग भेजे हैं? बीजेपी वाले लोगों को इतिहास नहीं मालूम है, उन्हें भारतीय संविधान का एक गुना भाग भी नहीं पता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ये योगिया कह रहा है कि 26 जनवरी 2049 में संविधान लागू हुआ। अरे गधा कहीं का, तुम मुख्यमंत्री बन गया मठ छोड़ करके, तो तुमको ये भी नहीं पता कि भारतीय संविधान होता क्या है। ये सब जो है मनुवाद के इतिहास को पकड़ करके, मनुवाद को, संविधान को पकड़ करके देश को तोड़ने की काम किया, देश में हिंसा बढ़ाने की काम किया। और इसी को रोकने के लिए बिहार की धरती से समता मूलक संग्राम दल पूरे देश में आगाज दे रही है। एक सीएम का गधा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एक सीएम जो है उल्टा सीधा संविधान पढ़ाएगा और उल्टा सीधा इतिहास पढ़ाएगा, तो उसको गधा नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? क्या सम्मानित है, क्या सम्मानित शब्द है? क्या एक आम जनता सम्मानित नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो फिर आप सीएम है तो उल्टा बोलिएगा। क्या भारतीय संविधान सीएम पर लागू नहीं होगा? क्या भारतीय संविधान प्रधानमंत्री के ऊपर लागू नहीं होगा? तो उल्टा सीधा क्यों बोलोगे? यहाँ कीजिए, लेकिन डेमोक्रेटिक वे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, तो गलत है ना। सुनिए ना, बीजेपी वाले लोग पहले अपने मुंह में मुंह मिला ले, मोहन भागवत को बैठाकर, कंगना को बैठा करके, और योगी, अमित शाह और मोदी को, इन लोगों को तो पता नहीं है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ और देश आज़ादी कब हुआ। और ये लोग झूठ मूठ के कहते हैं हम सावरकर को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। तो भाई उनकी लिखित हुई जो किताब है उसे भी पढ़ लो यार। रुचि त्रिपाठी बोली थी कि ललन टॉप पे कि 99 साल के लीज पर मिली है आज़ादी। लीज पे? हाँ। अब उनका घर लीज पर होगा तो इसलिए आज़ादी को लीज पर बता दी।
हमारे महापुरुषों ने, सुन लीजिए, हमारे महापुरुषों ने 1919 रौलेट एक्ट काला कानून को विरोध करने के लिए, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो ही उधम सिंह ने 21 साल तपस्या करके जनरल डाइट को लंदन में घुस करके उसके छाती में गोली मारने की काम किया। और ये जाहिलों के नाम बेकार ले रहे हैं हमारे पास। हमारे बाप दादाओं ने, हमारे महापुरुषों ने इतिहास बनाने की काम किया है और इस देश और राष्ट्र को बचाने की काम किया। ये लोग तो देश को बेचने और बांटने की काम कर रहे हैं। अब बेकार में जो है मोहन भागवत की बात कर रहे हैं, अब बेकार में कंगना की बात कर रहे हैं, बेकार में योगी की बात कर रहे हैं, अब बेकार में ये लीज पे जो घर चल रहा है, लीज पे जिसका गाड़ी चल रहा है, वो बात कर रहा है कि देश जो है लीज पे आज़ाद हुआ है। बताइए ये क्या देश चलाएगा? ऐसे ऐसे जाहिलों को। आप खुद को आजाद मान रहे हैं? हम तो आज़ाद हैं, आज़ाद है तब न सीना ठोक करके आपके सामने बोल रहे हैं। यह सभ्यता हमें पैरों के धूल मानती थी, लेकिन बाबा साहब ने यह सभ्यता में सबको बराबर बैठाने वाला कोई है तो एक ही नेता है जिसका नाम है B.R. अम्बेडकर बाबा साहब। और किसी को माय के लाल में इतनी ताकत नहीं हुआ कि दलितों को सम्मान अधिकार दे। अभी जो कोई दिया है तो बाबा साहब दिए हैं, तो हम मानने वाले तो हों और फ्रीडम है। सीना ठोक करके हम कहते हैं कि हम हैं अम्बेडकरवादी। कहा जाता है ना कि बेहतर को बेहतर से तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। अरे टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर वैसा शीशा तलाश करो। वो है समतामूलक संग्राम दल, वो है अम्बेडकरवादी। ये नहीं कि ऐसे मनुवादी और भ्रष्ट नेता के लोग हैं हम लोग। आप भी अम्बेडकरवादी की बात करते हैं और उधर देखिए कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंभ मेला को लेकर एक बयान दिए थे, जिसमें पूरे हिंदू में आस्था रखने वाले लोग उन पर आक्रोशित हैं। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? उनका बयान को जो बयान दिया गया था कि जो पाप करते हैं वही लोग कुंभ जाते हैं। देखिए, वो चंद्रशेखर आज़ाद का अपना वक्तव्य है, वो रखें, लेकिन हम किसी आस्था को विरोध तो नहीं करते हैं। लेकिन जो चंद्रशेखर रावण जी बोले हैं तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A में वो कहता है कि आप किसी भी पाखंड और अंधविश्वास को आप विरोध कर सकते हैं। यदि जो चंद्रशेखर रावण को मैं बोल दूं कि चंद्रशेखर रावण जी ने बोला, तो भाई जहां कुंभ मेला में जो ये महंत जी बैठे हुए हैं वो खुद बोल रहे हैं कि यहाँ महाकुंभ नहीं हो रहा है, यहाँ जो है गरीब गुरबा को मारने के लिए कुंभ हो रहा है। यहाँ जो 33,000 करोड़ 30,000 करोड़ जो रुपया गया कहाँ चला गया? हम नहीं बोल रहे हैं, वहाँ के बाबा हैं बोल रहे हैं, और चंद्रशेखर रावण साधु संत बोल रहे हैं, और वहाँ के जो महाकुंभ में लोग गए हैं वो लोग बोल रहे हैं, और चंद्रशेखर रावण जी बोले हैं तो उनकी अपनी वक्तव्य है। लेकिन बिहार की अम्बेडकरवादी की वक्तव्य अलग है। 2025 का चुनाव है सर, 2025 का चुनाव है, इसमें आप लोग कैसे रणनीति बनाई है? 2025 के चुनाव में पूरे जलवे रहेगा समतामूलक संग्राम दल के। आप देखिएगा ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐलान किए हैं ना कि गांधी मैदान में हम लोग आंदोलन करेंगे, महाबर रैली करेंगे, और देखिएगा आप कि कैसे भूचाल आती है। क्या होगी? क्या गांधी मैदान में 12 अप्रैल का होगा समतामूलक संग्राम दल के रात्रि में जी। 200